मैं थू के चाटने वाला हूँ से नहीं। उसके बाद उपेंद्र कुछ भाजी को सौदे हमका पैर छूना चाहिए। तो ये चुनाव में कहा था भैया हम तो जितना भी जीवन में कुछ भी होता है तो पहला हम ही करते हैं। पहला हम करते हैं, बस हम हल्ला नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। लोग करते कम है, हल्ला ज्यादा करते हैं। मैं करता ज्यादा हूँ, हल्ला कम करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं काम करके दुनिया का जवाब दूं या ऑडियंस का जवाब दूं या जिसके लिए दुनिया मुझे चुनी एज ए सिंगर, एज ए एक्टर, मैं कितना बेहतर कर सकता हूँ। ना मैं कोई बदमाश हूँ, ना कोई रंगदार हूँ। मैं एक साधारण परिवार के आप ही लोगों का, जिस तरह आप लोगों का प्रवेश था उसी तरह मेरा भी हुआ है, उसी तरह मैं भी बड़ा हुआ हूँ। तो मैं प्रयास हमेशा करता हूँ कि मैं अपने काम से अपनी ताकत, अपनी पावर, अपनी क्षमता जो भी हो, मैं अपने काम के बदौलत दिखाऊं, बोल के ना दिखाऊं। तो ये हमें मेरे जीवन में शुरू से रहा है। और जहाँ तक रहा इस गाने के लिए या इस सिनेमा के लिए, तो ये सिनेमा, ये हमारे सुरेंद्र भाई हैं, इन्हीं के आप लोगों ने पवन भैया का बहुत ही प्यारा सिनेमा सूर्यवंशम देखा होगा जी। उसमें गाने भी थे भगवान से, उसके प्रोड्यूसर यही, तो उसके भी प्रोड्यूसर ये हैं और इस सिनेमा के भी प्रोड्यूसर यही हैं। और आगे भी हम लोग बहुत लगे। इनका नाम सुरेंद्र यादव है और ये लखनऊ। आपके पास ये है तो आपका तो चला जाएगा, लेकिन बाकी जो बच्चे यूट्यूबर हैं ना, उनके पास ये वाला व्यवस्था नहीं है। माइक से बोले अच्छा ठीक, आपको अलग से ये लगा के देते। मैं सबसे मिलता हूँ, आप लोगों को तो पता है, मैं सबको वक्त देता हूँ, टाइम देता हूँ, मैं भागता नहीं। चलिए, क्या सवाल है आप लोगों का, पूछिए। सबसे पहला सवाल है भैया कि तहलका मचा दिया लाल घाघरे में, डांस और रोमांस का भैया कोई जोड़ा नहीं है भैया। सबसे बड़ी चीज के डांस और जहाँ तक रोमांस, अब इनके जैसी खूबसूरत अगर लड़की हो सामने तो पागल आदमी भी रोमांस करना शुरू कर, पीछे पागल भी ना चाहेगा कि रोमांस करो, क्योंकि ये इतनी फिट है, इतनी सुंदर है और हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को एक कहनूर की तरह है, हमारी भाषा को इतना ही प्यार करती है। और मुझे लगता है कि इनको भी हमारी भाषा से बहुत प्यार मिलता है। भोजपुरी भाषा के लोगों ने इनको बहुत सम्मान दिया, प्यार दिया। और इस सिनेमा की ये मेन लीड है, ये मेन हीरोइन है और इनका जीवन का भोजपुरी का पहला सिनेमा। इन्होंने जीवन हिंदी में बहुत सारे काम किया और बहुत सारे देवी पार्वती वगैरह बहुत बनी है, फिटनेस से नहीं लगता। भैया एक सवाल है कि भैया भोजपुर एक सेकंड और ये लाल बाबू पंडित जी को आप लोग जानते ही हैं, कम से कम मेरे साथ इन्होंने 10 फिल्में की और ये मोतिहारी से। तो हमारा पूरा परिवार एक भोजपुरी समाज का है और ये भी भोजपुरिया हो ही गई है। जब इन्होंने भोजपुरी की भाषा के लिए, भोजपुरी के सम्मान के लिए, भोजपुरी की गरिमा के लिए ये काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये भी हमारे भोजपुरी परिवार की एक हिस्सा है। और आज पूरी दुनिया में, पहले इनको लोग नहीं जानते थे भोजपुरी में, हम भी पहली बार देखे थे इनको और देखे उसके बाद कुछ दूसरा देखने का मन ही नहीं किया। मन करता है इन्हीं को देखें। बस ये एक आईना है, हर आदमी अपना रूप देखना चाहता है ना एक शीशा में। जी बिल्कुल, आकांक्षा पूरी एक शीशे की तरह। हाँ। इनको देखने के बाद मन करता है कि अब दूसरा कुछ भी आ जाए तो नहीं देखने के बाद साथ में जिम भी मारने लगे। देखिए, आपको लगता है मैं इन्हें फिटनेस से दूर रखूं, मैं हूँ तो फिर इन्हें ये तो पहली कंडीशन है। लेकिन खेसार में एक सवाल है कि इसको मान लिया जाए कि सुर फिल्म से जो गाना आप आया है लाल घाघरी, इसको लकीर मान लिया जाए क्योंकि फिल्म का इवेंट पहली बार हम देख रहे हैं। मेरी पहली मूवी है, स्पेशल तो होना चाहिए। सही बात, लकीर है। खेसार भैया जवाब देंगे। ये आदमी खोदना शुरू कर। इस दुनिया में कोई लकीर होता नहीं है, ये खेसारी लाल यादव कोई नया नहीं करता। इससे पहले भी दुनिया में बहुत सारी चीजें हुई है। हम अगर कह दें कि भाई मेरा लकीर है, वो उसका
तो भाई हम जब पैदा नहीं हुए थे तब से भोजपुरी है तो भोजपुरी से हम बड़े नहीं लाइव चल रहा है, लाइव। भोजपुरी से बड़े भी गायक पैदा हुए, हमसे पहले भी लोगों ने गाया, हमसे पहले उनसे पहले भी लोगों ने गाया। तो मेरे कहने का मतलब कि देखिए धरती है, स्टेज है, आप परफॉर्म करिए, ये मत कहिए कि मैंने किया। लेकिन फिल्म का पहला बार इवेंट गाने का, फिल्म के गाने का इवेंट पहली बार हो रहा है, तो उसके लिए सुरेंद्र भैया को थैंक्स। दुर्गा पूजा खत्म होते हुए लाल घघरी का हवा सबको लगा दिया यार। ये गाना 2 लाइन बहुत प्यारा आवाज है। तो लड़की चुनरिया गा रहे थे ना, तो हम सोचे कि लाल से ही पूछा, लेकिन माई का चुनरी लाल होता है, तो हम सोचे कि ऑडियंस को भी भजन से हटाते नहीं है, भजन के आसपास की चीजें देते हैं। तो हमने प्रयास किया और आप लोगों को अच्छा लग रहा है। ऐसी थोड़ी सी प्रॉब्लम है यूट्यूब का, क्योंकि हम भी पहले, हमें भी पता है कि यूट्यूब में ज्यादा प्रॉब्लम है। पहले फ्लॉप गाने भी एक दिन में 5 मिलियन चले जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन आज हिट गाने भी एक दिन में 1 मिलियन जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यूट्यूब सजेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए आप लोगों को बार बार सर्च करना पड़ेगा, तब जाके फिर सजेशन में यूट्यूब लेगा। इसीलिए बहुत सारे आज कलाकार हो, चाहे जो भी हो, चाहे मैं हो या मेरे जितने भी गायक, सबके सब परेशान हैं, क्योंकि यूट्यूब थोड़ी सी प्रॉब्लम में है, सजेस्ट नहीं कर रहा है। नहीं तो इवेंट करो या ना करो, गाने का कोई असर होता नहीं है। चर्चा भी चल रहा है, आज लोगों को इवेंट करना पड़ रहा है, क्योंकि इवेंट नहीं करेंगे तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि गाना कब आएगा। चर्चा भी चल रहा है कि ट्रेंडिंग स्टार का हर गाना जो ट्रेंडिंग लिस्ट में आ जाता था, इसीलिए यूट्यूब जो है ट्रेंडिंग। हो जाए भैया, हो जाए। अभी तो सिर्फ मुझसे लड़ती है। चुनाव देखिए, सबसे बड़ी चीज की वो एक परिवार की, एक घर वाली महिला है, उनके लिए अब उन लड़ना है, उनको लड़ना है, मुझे तो लड़ना नहीं है चुनाव। ठीक है, वो बात की बात है, कब क्या होगा नहीं पता मुझे नहीं लड़ना। इतना जान लो आप कि मुझे नेता नहीं बनना है। मैं अपने अभिनेता, अब एक ही आदमी तो कलाकार रह गया है, बाकी सब तो नेता हो गए। देखिए उस समय के बाद अभी कुछ तय नहीं है, पहले तो उनको मनाना जरूरी है कि आप चुनाव के लिए रेडी हो जाए। तेजस्वी यादव से मिलने का क्या राज है? क्या बात है? तेजस्वी यादव से मिलने का क्या राज है? अरे तो बड़े भाई से एक छोटे भाई का मिलने का कोई राज होता है? नहीं भैया, वो मेरे भाई हैं और हमेशा मिलता हूँ। हो सकता है कि क्या लगता है भैया कि पवन सिंह चुनाव प्रचार में, अगर चंदा बाबू चुनाव लड़ते हैं तो पवन सिंह चुनाव प्रचार में आएंगे? वो आएंगे कि नहीं आएंगे ये मैं मायने नहीं रखता। मैं उनको प्यार करता हूँ, बस ये मायने रखता है, वो करे ना करे। भैया चहना चुराए हमरा नैना के चहना चुराए, तो इस गाने को करने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ा। और इस दिन हमने 2 गाने शूट किए, उस दिन 2 गाने शूट किए, दिन और नाइट। नाइट शूट। हाँ, लेकिन भाई एक सवाल भैया आखिरी, कैसा भैया ये फिल्म कब तक आने वाली है भैया? ये फिल्म बहुत जल्दी अपडेट मार दे, कल कैंसिल हो जाए तो दिक्कत हो जाए। ऐसे भाई कंप्लीट हो गया, सब गाना से लेके DI PI कटिंग फटिंग सब हो गया। भैया एक आपका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तुलसी सनी संस्कारी की तुलसी के नाम वो थिएटर में लग गई है। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और उसको प्यार आशीर्वाद दीजिए। अब हम आते हैं अपने लाल घघरी। लेकिन एक सवाल और, में 2 कैमरा है। ये दूसरा है, इसी से हम खींच लेंगे फोटो। आपके बड़े भाई गए थे उपेंद्र कुशवाहा के पास, तो उनके पैर छुए तो लोग बोल रहे हैं कि पावर सीज हो गया। तो सही बोल रहे हैं, जो लोग ये बात बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। बड़े पावर पहले मेरे कहने का मतलब कि पहले आरके सिंह जी को सॉरी जाके बोले, भैया उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी को सॉरी बोले। तो फिर अगर आप कहते हैं कि नहीं वो बड़े हैं उनका पैर छूना चाहिए, तो ये चुनाव में कहाँ था? चुनाव में बड़े नहीं थे वो आपसे, विषय वो नहीं है, राजनीति है भाई, उनका अपना काम है। लेकिन भैया और देखिए उसके बाद अमित शाह जी मिले, पहले सॉरी बोल रहा है, उसके बाद अमित शाह जी। मैं थूके चाटने वाला मुझसे नहीं, जीवन में जहाँ हूँ बैंक के छोड़ के रहता हूँ,
वो उनका अपना विचारधारा है, वो कुछ भी करेंगे फिर भी मेरे बड़े भाई हैं, वो हमेशा सम्मान है उनका। और चुनावी माहौल यहाँ है नहीं, हम लोग आज सिनेमा के गाने के लिए हैं, तो हम गाने के और सिनेमा के, इस सिनेमा में यही नहीं बल्कि नीलम गिरी जी भी हैं, तो नीलम गिरी जी भी इसमें बिग बॉस में है। आप लोगों को भी वोट करिए, जिताइए कि हमारी भोजपुरी भाषा की एक लड़की गई है, वो जीत के आए, हम सबके लिए खुशी की बात है। बड़ी बात बोल दी है। लेकिन भैया ये भी कहा जा रहा है कि पावर में आने के लिए पावर को झुकना पड़ता है। जिंदगी में जो झुकता नहीं उसको कुछ मिलता नहीं है, बिल्कुल, और झुकना चाहिए, बुरी चीज नहीं है, बट हमारे कहने का मतलब कि सम्मान के साथ झुकना हो तो मुझे मंजूर है। यानी बिल्कुल अच्छा किया है। सम्मान के साथ जहाँ झुकना होगा तो मुझे मंजूर, जहाँ मेरा सम्मान को ठेस पहुंचे बिल्कुल, वहाँ मैं नहीं झुक सकता, और ना ही मुझे झुकना पसंद है। भैया अगली परीक्षा के बारे में क्या कहिएगा? फिल्म का समझिए कि एक बहन के लिए एक भाई क्या कर सकता है, एक गांव के लिए एक नेता क्या कर सकता है, एक बहन और भाई के रिश्ते को कैसे इंसान, और आजकल लड़कियों को जो रेप हो रहा है उसके जजमेंट ठीक से नहीं आ पा रहे, उसके लिए अपने भाई विवाद के बाद भाई अपने बहन के लिए फाइट करता है, और ये खुद ही